मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में आज यमुनानगर के सढौरा विधानसभा क्षेत्र के पावनी कला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं का मौके पर यहां पर निपटान भी किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पावनी कला गांव के 10 लोगों को मौके पर ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लोगों की समस्याएं सुनने के लिए शुरू किए गए जनसंवाद कार्यक्रमों को लोग जन समाधान के रूप में देख रहे हैं और खुले मन से मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रख रहे हैं। मुख्यमंत्री भी मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ उन्हें नई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। जिला यमुनानगर के सढौरा विधानसभा क्षेत्र के पावनी कला गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सरपंचों और अन्य मौजूद लोगों की ओर से गांव में फिरनी के संबंध में रखी गई समस्या का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि सढौरा विधानसभा के सबसे अधिक आबादी वाले 5 गांवों की फिरनियों को पक्का किया जाएगा, जिसके बाद अन्य गांवों को भी अगले चरण में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के अब तक के 9 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य हुए और वो भी पिछली सरकार के तुलना में काफी कम बजट में हुए, क्योंकि अब ऊपर से भेजा गया 100 का 100 पैसा धरातल पर पहुंचता है। जबकि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि केंद्र से भेजे गए 100 पैसे में से मात्र 15 पैसे ही धरातल तक पहुंच पाते हैं, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है, जिसके फलस्वरूप आज विकास के लिए भेजा गया एक एक पैसा विकास कार्यों पर ही खर्च हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल किया है। इतना ही नहीं, अभी से ही अगले वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है, जो कि देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रदेश इस बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गन्ने के भाव की घोषणा अगले वर्ष के लिए की जा सकती है। ये सरकार की किसान हितैषी सोच को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देश की अनूठी योजना परिवार पहचान पत्र लागू की है, ताकि हर एक आय वर्ग के लोगों के अनुरूप योजनाएं बनाई जा सके। ये हर्ष का विषय है कि आज लगभग 100% लोगों की परिवार पहचान पत्र आईडी बन चुकी है। अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसे साथ के साथ दुरुस्त किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र के डाटा के अनुसार हर एक व्यक्ति के जन्मदिन का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें शुभकामना संदेश भी भेजे जा रहे हैं। आज पावनी कला के 5 वर्षीय तनिष्क और 65 वर्षीय ओम प्रकाश का जन्मदिन होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने दोनों को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी और तनिष्क को चॉकलेट का डिब्बा भेंट कर आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की, जिसके तहत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक की निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पावनी कला में 95 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज 60 साल पूरे होते हैं वृद्धा सम्मान भत्ता योजना में लाभार्थी का नाम ऑटोमेटेड में शामिल होता है। मुख्यमंत्री ने आज भी पावनी कला के 10 व्यक्तियों को मौके पर ही पेंशन के प्रमाण पत्र सौंपने का काम किया है। मुख्यमंत्री की इस कार्यशैली से
लोगों में खुशी का माहौल है। रोजगार पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में प्रदेश में मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई, जबकि पूर्व की सरकारों में सिफारिश और पैसे के बल पर नौकरी दी जाती थी। इस पर गांव के युवा ने खड़े होकर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सर्वजीत बाबा की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत यमुनानगर के बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा तस्करों के खिलाफ यहां पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में जिला यमुनानगर के बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां परिवार पहचान पत्र के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल रहा है। ऐसी योजना किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु होते ही उसकी पेंशन स्वतः बन जाती है। इसका लाभ लोगों को सीधा मिल रहा है और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। जनसंवाद कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की ओर से सढौरा विधानसभा क्षेत्र में 2.39 किलोमीटर लंबी 4 नई सड़कों के निर्माण कार्य का और भगवानपुर लोहगढ़ साहिब गुरुद्वारा सड़क से SGPC गुरुद्वारा तक सड़क और लोहगढ़ नदी पर पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 3 दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड तिपहिया साइकिल भी वितरित की और फिर हरियाणा आजीविका मिशन की ओर से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका बिलासपुर के साथ काफी गहरा रिश्ता है। वे लंबे समय तक यहाँ रहे हैं। यहाँ के मेलों, सरस्वती नदी और अन्य ऐतिहासिक स्थानों का नाम लेते ही पुरानी यादों ताजा हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1985 से 86 में उन्होंने आदि बद्री से पिपली तक पैदल यात्रा की थी। विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं था। नदी में से निकलते थे तो वहाँ पर रुकना पड़ता था, लेकिन आज यहाँ पर विकास कार्यों को तीव्रता से करवाने का काम किया गया है। पिछले 9 वर्षों में हमने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं। विकास के नाम पर जितना पैसा भेजा जाता है उतना ही पैसा लगाया गया है। संवाद में लोगों की ओर से इलाके में आवारा पशुओं की समस्या और यहाँ गौशाला न होने के बारे में रखी गई शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा, जिन गाँव में पंचायती जमीनें ज्यादा हैं, अगर वहाँ पर 10 एकड़ से ज्यादा पंचायती जमीन है और वो गौशाला के लिए ऑफर करते हैं तो वहाँ पर गौशाला का निर्माण करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि गौ सेवा आयोग की ओर से इस कार्य के लिए जो भी राशि होगी वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बिलासपुर के 234 लोगों ने चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया है और इस कार्य पर 63,42,000 रुपए की राशि खर्च हुई है। 2 महिला लाभार्थियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यहाँ पर 3,584 लोगों का आयुष्मान कार्ड और 1,150 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिन लोगों की 60 वर्ष की आयु हो गई थी, उनमें से ऐसे कई लोगों को मंच पर बुलाकर उन्हें पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, उसके बारे में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सर्वे करवाकर डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत लाभ दिलवाने के निर्देश भी दिए। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सर्वजीत बाबा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसपीओ के मानदेय में 2,000 की बढ़ोतरी की है। अब 18,000 के बजाय एसपीओ को 20,000 रुपए मिलेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का एक बड़ा तोहफा दिया है।
दरअसल उनके मासिक मानदेय को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। बता दें कि अभी प्रदेश में लगभग 9,000 एसपीओ कार्यरत है। प्रदेश में निरंतर सेवा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे विशेष पुलिस अधिकारियों की ओर से प्रदर्शित प्रतिबद्धता और समर्पण वास्तव में सराहनीय है। वे हमारे नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशेष दिवाली उपहार उनके निस्वार्थ के लिए हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि इस शुभ त्योहार के दौरान उनके और उनके परिवारों के लिए खुशी और समृद्धि लाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के सभी नागरिकों को सुरक्षित, समृद्ध और आनंदमय दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है और विशेष पुलिस अधिकारियों सहित अपने कानून प्रवर्तन कर्मियों की ओर से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा की वर्तमान सरकार ने करनाल जिले में पड़ने वाली निगदू पस्ताना सड़क का नाम बदलने का एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल निगदू पस्ताना सड़क का नाम बदलकर अब शहीद ज्ञान सिंह सड़क रखा जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर जो प्रशासनिक मंजूरी है वो भी दे दी है। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के करीब 9 सालों के विकास कार्यों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो
क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए हैं। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण
और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, 1 मई 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से सूरज शर्मा। सूरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं। जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर अनिल बिरला, जो कि रोहतक से सिविल सीएमओ के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। 21 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल जी द्वारा इस योजना का विस्तार किया गया और हरियाणा राज्य के जो भी अंत्योदय फैमिली के मेंबर्स हैं, उन जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे हैं, सारे के सारे जो मेंबर हैं वो इस योजना के बेनिफिशरी हैं, यानी कि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, अपनी चिरायु योजना जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई थी, उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक के अंदर हमारे अप्रोक्सीमेटली 4,58,000 के आसपास जो बेनिफिशरीज हैं, इसके लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, जो आयुष्मान भारत के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, और रोहतक ज़िले के अंदर 44 हॉस्पिटल हैं जो कि इसके अंदर इम्पैनल्ड हैं। उसके अंदर हमारे जो 35 हैं प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं और 9 हमारे पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं जो कि इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और इसके अंदर जैसे कई बार क्या होता था कि भी जो गरीब आदमी है, जिसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाए या अपना कोई लंबा बड़ा ऑपरेशन है वो करवाने में समर्थ नहीं होता था, तो अब अपने इजीली इस योजना का लाभ उठा करके अपना ऑपरेशंस करवा सकता है। कई बार क्या होता था कि भी जैसे गांव के अंदर है, जिसकी गरीब आदमी है और उसको हार्ट की दिक्कत होगी या हार्ट अटैक की दिक्कत हो गई है, उसको हार्ट सर्जरी करवाने, जिसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं, करवाने की ज़रूरत पड़ जाती थी, वो असमर्थ होता था, इसका खर्चा वह नहीं कर सकता। तो अब इजीली इस तरह से इस योजना का लाभ उठा करके अपना इलाज करवा सकते हैं। वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? ए 19 नवंबर 2021, बी 1 नवंबर 2021, सी 12 मार्च 2022, डी 21 अक्टूबर 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।